गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बात करेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उसमें थोड़ा सा कुछ टेम्परेचर का आगे चल के बात करेंगे। दोस्तों क्लास अच्छी होने वाली है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया था, इसके पहले जो थोड़ा सा था गिब्स फेज रूल तक पढ़ा था। गिब्स फेज रूल के बाद हमने पढ़ा था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होती है। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। दोस्तों जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इसके बारे में हम आज अभी डिस्कस कर रहे हैं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों ये टेम्परेचर पे बेस्ड है। एग्जाम में आया है दोस्तों कि ये किस पे बेस्ड है, टेम्परेचर पे। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर पे बेस्ड है। ये चीज़ें दोस्तों एग्जाम में आई है, ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है। कोई भी एग्जाम होगा, 10 एग्जाम हो रहे हैं, मोस्टली 5-6 में ये आ ही जाता है क्वेश्चन कि ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना, ये टेम्परेचर पे बेस्ड है। इसको फाउलर साहब ने डेवलप किया था। दिस लॉ इज डेवलप बाई फाउलर। फाउलर साहब ने इसको डेवलप किया था 1931 में। एग्जाम में आता नहीं दोस्तों, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसको किन्होंने डेवलप किया था। फाउलर साहब ने कब किया था? 1931 में। वही बता दिया जाए, फाउलर द्वारा 1931 में विकसित किया गया था। दोस्तों इसका स्टेटमेंट क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 बॉडी आपको दे देंगे, उसके बाद जो अभी स्टेटमेंट बता रहा हूँ उस पर पूछ लेंगे कि इसका तीसरे का टेम्परेचर क्या होगा। अभी हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देखते हैं क्या चीज़ है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यों बनाया गया, टेम्परेचर पे बेस्ड है, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा नोट कर लो, ये चीज़ें एग्ज़ाम निकालना है आपको। दोस्तों 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे टॉपर होंगे, कहीं आप पढ़ोगे वो बोलते हैं 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। दोस्तों सब गलत है। एग्जाम निकालने के लिए दोस्तों आपको 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। ये चीज़ें आप माइंड में कर लो। आप उसी में सो रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपको पढ़ना है 16 से 18 घंटे। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे दोस्तों उतनी जल्दी आपकी जॉब लगने वाली है। आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो यही जो आपकी नौकरी 2 साल में 1 साल में लगने वाली थी, वो आपकी जाके 2 साल और बढ़ा दो, उसमें 2-3 साल और हो जाएगी। पहला क्लियर ये है कि आपको पढ़ाई तो खूब करना है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है, अपने किताबों को पढ़ना है। जो टेस्ट सीरीज अभी मैं चालू कराऊंगा या अपने से कहीं कर रहा हूँ उसको पढ़ना करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको पढ़ना है, क्लियर करना है। एक एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आ रहा है। तो एक क्लियर तो ये समझ लो दोस्तों कि 16 से 18 घंटे पढ़ना ही है आपको। अगर एग्जाम निकालना है दोस्तों तो इतना पढ़ना है। इतना नहीं पढ़ोगे निकलेगा एग्जाम जो 1 साल में निकलने वाला है 2 साल में जाके निकलेगा। तो पढ़ाई तो दोस्तों करना ही है, सबसे पहला है पढ़ाई। हम पढ़ा रहे हैं, आप अपने से पढ़ रहे हो, खाना बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जैसे भी हो, और सब चीज़ें भूल जाओ। दोस्ती यारी भूल जाओ। अभी शादी में कहीं जाना है, शादी का टाइम चल रहा होगा तो शादी में जाना भी भूल जाओ। आप फोकस करना है पढ़ाई पे, पढ़ाई कर लो, नौकरी ले लो, उसके बाद जहाँ है आपका एकदम जाओ घूमो टहलो। तो आइए थोड़ा बात करते हैं हम स्टेटमेंट में किसकी, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या ये थोड़ा सा बताएंगे आपको। देखो दोस्तों इसमें ये बोल रहा है व्हेन अ बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। मतलब इन्होंने ये बोला कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी ए है दोस्तों। ये देखो ये दोस्तों बॉडी ए है, इसको इन्होंने बोल दिया बॉडी बी है। दोस्तों ये यही कह रहा है कि कोई बॉडी ए और बी, ये बॉडी हो गई सी। हाँ दोस्तों देखो इसने क्या करा, व्हेन अ बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी।
दोस्तों इसने क्या बोला कि कोई बॉडी ए है, बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर है, बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही बॉडी बी दोस्तों, ये बॉडी जो बी है, ये बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये देखो, ये बॉडी बी और ये बॉडी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए बॉडी बी बॉडी के साथ, बी बॉडी सी बॉडी के साथ सेपरेटली, ये वर्ड एक दोस्तों याद रखना, क्या है, सेपरेटली, अलग अलग है दोस्तों। देखो ए और बी, बी और सी दोनों अलग अलग सेपरेट है। थर्मल इक्विलिब्रियम ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, ए सी के साथ अभी टच में नहीं है। ए बी के साथ है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। देन तब क्या है दोस्तों, फाउलर साहब ने देखा है कि उसमें क्या होगा कि बॉडी ए, ये बॉडी जो है आपकी ए बॉडी और ये बॉडी सी दोनों दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बॉडी ए और सी भी क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। दोस्तों यही इन्होंने बोला है ना, बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी सेपरेटली, अलग अलग से। देन ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तब क्या होगा दोस्तों, ए और सी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। दोस्तों यही फाउलर साहब ने बोला था। थोड़ा सा ये बताया भी है, ए बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। देन ए और सी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दोस्तों यही फाउलर साहब ने बोला था। दोस्तों उसके आगे थोड़ा सा देखते क्या है, इसको हमने हिंदी में, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको अगर कोई दिक्कत देखो दोस्तों हो रही है कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ उसका ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, या ट्रांसलेट नहीं है आपको हिंदी में, आपको चाहिए मटेरियल, आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये दोस्तों वही बोल दिया, व्हेन अ बॉडी ए, व्हेन अ बॉडी को पिंड बोल दिया, पिंड ए पिंड बी के साथ तापीय संतुलन में है, तापीय संतुलन में है, और पिंड बी सी के अलग अलग तापीय संतुलन में होता है, बी सी के साथ अलग अलग है। वही वर्ड एक सेपरेट जो लिखा था अलग अलग यहाँ हो गया। तब ए और सी भी तापीय संतुलन में होंगे। दोस्तों यही इन्होंने बोला था फाउलर साहब ने। दोस्तों एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा जो बताना चाह रहा हूँ, ये है दोस्तों, बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तापीय संतुलन होगा इनका। देखो दोस्तों एक चीज और समझो, ये कोई भी लड़की है मान लो, ये कोई लड़की है, ये कोई लड़का है, और ये सी भी कोई लड़का है। दोस्तों ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तापीय संतुलन में होगा, टेम्परेचर सेम होगा, और कुछ सेम मत करना दोस्तों। ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, लड़की जो है इस लड़के का दोस्त है, इसका लड़की जो बी है वो ए का दोस्त है, लड़की का दोस्त कौन है, ए। ये लड़का इस लड़के को जानता नहीं है, ये जो लड़की है इसका दोस्त ये भी है, सी भी है, इसका दोस्त सी भी है। दोस्तों बी का दोस्त एक ए है और बी का ही दोस्त सी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों रियल लाइफ में मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों दोस्त होंगे, ये संभव भी है, नहीं भी संभव है, ज्यादातर तो नहीं संभव है। तो हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है कि आप इसको कहीं हीट से कर दो, कहीं किसी से कर दो कि ये इसके साथ हीट में है तो उसके साथ होगा, नहीं। टेम्परेचर का याद रखो, ये एग्जाम में आया है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर का होगा, कि टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम में होंगे। आइए दोस्तों आगे थोड़ा सा बताता हूँ, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों, उसमें हम जो अभी तक पढ़ा लिया हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एसएससी जेईई में आए हों, रेलवे जेईई में आए, किसी एग्जाम में आए हों, या जो आ सकते हैं, हम उसको क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है उसको। नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ, आगे चलता हूँ स्लाइड में दोस्तों।
थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल करके है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन इसमें आ जाता है दोस्तों। थोड़ा सा देखो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है। आओ थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। ये क्या लिखा है, ये वही लिखा ही है। इन दिस प्रिंसिपल प्रॉपर्टी विच चेंज विथ टेम्परेचर इज फाउंड। इसमें जो टेम्परेचर के साथ प्रॉपर्टी चेंज हो रही उसी को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, वही फाउंड होता है इसमें। दूसरा क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी द टेम्परेचर इज फाउंड। वही बता रहा है कि इसमें क्या है, टेम्परेचर को फाउंड करते हैं। इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करते हैं, हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। आगे चल के देखेंगे, आगे चल के देखेंगे कई सारे उसमें वो आएंगे अभी कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजरमेंट कर, थर्मोकपल आ गया, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आ गया, टेम्परेचर स्केल कुछ करके हैं इसमें, आगे चल के भी बात करेंगे। बस ये याद रखना, इसमें क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर फाउंड होगा। This the property which helps in finding the temperature is known as thermometric property। देखो दोस्तों थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या है, मेन देखो जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम टेम्परेचर को ज्ञात कर रहे हैं, टेम्परेचर हमको मिल रहा है, वही है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दोस्तों, वही है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, एग्जाम में आगे वाला आने वाला है, बस वो देख लो। अगर कहीं पूछता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर प्रिंसिपल में क्या है, वो टेम्परेचर फाउंड करते हैं, बस इतना याद रखो। अगर आता भी कहीं है तो बस यही आएगा, और कुछ आना नहीं है इसमें। आगे आओ दोस्तों, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ये है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर्स के दोस्तों कुछ टाइप्स हैं, और उसमें हम कुछ बात करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो आता है दोस्तों एग्जाम में, आया भी है कई जगह। हम पहला बात करते हैं रजिस्टेंस। रजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर करके है, रजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर करके दोस्तों है। अब ये रजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है या थर्मिस्टर उसी बोलते हैं, किस पे बेस्ड है। ये देखो ये है बेस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे, व्हीट स्टोन ब्रिज पे, इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ोगे। ये किस पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे दोस्तों। ये किस पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे। ये बेस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज पे दोस्तों। ये किस पे बेस्ड है दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज पे। थोड़ा सा बताता हूँ क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज इस पे। हाँ ये है व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड। IG इसमें 0 होगा, बैलेंस में P/Q इक्वल टू R/S, P/Q इक्वल टू R/S। ये है किसमें, हीट स्टोन ब्रिज का। दिस थर्मोमीटर आर बेस्ड ऑन हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये हीट स्टोन ब्रिज पे, ये है आपका हीट स्टोन ब्रिज का जो बनता है, आप पढ़ोगे उसमें इलेक्ट्रिकल में P/Q इक्वल टू R/S, IG 0 रहता है। एंड दिस थर्मोमीटर रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये आता है दोस्तों। क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में है, आप यहाँ PhD नहीं कर रहे हो, आपको एग्जाम क्लियर करना है। आप छोटी सी चीज देखो कि एग्जाम में आ क्या सकता है और क्या आया है। इसमें आया क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है यही क्या हो गई इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर। देखो दोस्तों एक चीज और समझो आप, अगर वो क्वेश्चन जो बना रहा है वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कर दे, आप रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लिखेगा तब तो आप याद कर लोगे रेजिस्टेंस है, इसमें दे देगा थर्मिस्टर।
तब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे थर्मिस्टर में क्या होगा। नाम ही लिख दिया रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तब तो आप तुरंत कर लोगे कि रेजिस्टेंस है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर वो नहीं दिया, थर्मिस्टर दे दिया, तो वो याद रखना बस, इसका इसका दोनों का नाम वही है, उसमें होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और दोस्तों थर्मोकपल की बात करता हूँ। दूसरा ये हो गया, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट आपने पढ़ लिया रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस है। दूसरा हम अब बात करेंगे दोस्तों थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल ये सीबैक इफेक्ट पे है। किस पे है ये? अगर कहीं आ जाता सीबैक इफेक्ट पे बेस्ड है। थर्मोकपल आर बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट। क्या है सीबैक इफेक्ट? बताता हूँ अभी आगे चल के। ये सीबैक इफेक्ट पे है। इसकी कुछ डिफिनीशन भी लिखी है। अकॉर्डिंग टू सीबैक इफेक्ट, व्हेन टू डिसिमिलर मेटर, जब दो डिसिमिलर मेटल आर ज्वाइन टू फॉर्म टू जंक्शन। अब कहाँ बनाऊं डायग्राम, बताता हूं दोस्तों। ये है दोस्तों, देखो ये हो गया दोस्तों जी। हाँ दोस्तों, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सीबैक इफेक्ट, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल आर ज्वाइन टू फॉर्म टू जंक्शन। देखो दोस्तों, दो डिस दो डिसिमिलर मेटल है, ज्वाइंट हो रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टू जंक्शन बना दिए दोस्तों। एक यहाँ पे ऐसे आके इधर ज्वाइन हो गया, एक आगे जाके इधर ज्वाइन हो गया। एंड इफ दीज टू जंक्शंस आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर आपने देख लिया, एक में 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे में T डिग्री दिखा दिया, T है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जब दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, तो जो जंक्शन पॉइंट है, दो अलग अलग जंक्शन पॉइंट पे टेम्परेचर अलग अलग है, तो ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होगा दोस्तों। वही वो बोल रहा है, क्या होगा? ईएमएफ और वोल्टेज इज जनरेटेड। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होगा। अब क्या जनरेट हो रहा है? ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट हो रहा है। हम यही बोल रहे हैं कि इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी अभी आगे क्या आ जाएगी? ईएमएफ या वोल्टेज आ जाएगी। और ये जो ईएमएफ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ईएमएफ या वोल्टेज जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड हमने बोला ना कि क्या है, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे वो कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों का ज्वाइंट का टेम्परेचर अलग अलग है, तो ये डिपेंड किस पे कर गया? टेम्परेचर पे। यही लिखा, एंड दीज ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया? टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शंस इन द थर्मोकपल, ईएमएफ और वोल्टेज इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ईएमएफ या वोल्टेज जो है वही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया दोस्तों। दो डिसिमिलर मेटल है, इसको हमने अलग अलग टेम्परेचर पे ज्वाइन किया,
ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट हुआ, और वही ईएमएफ या वोल्टेज जो कि है क्या है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का, दोनों का टेम्परेचर का यही हम मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे टी है मान लिया, यहाँ जीरो है, तो टी माइनस जीरो इक्वल टू टी आ गया, जो भी टेम्परेचर है यही है हमारा थर्मोकपल। दोस्तों हमने थर्मिस्टर में क्या देखा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस था। हमने थर्मोकपल में क्या देखा, ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ये बेस्ड है सीबैक इफेक्ट पे, ये भी आता है। थर्मोकपल किस पे बेस्ड है, सीबैक इफेक्ट पे। थर्मोकपल में क्या हो, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ईएमएफ और वोल्टेज। आगे आओ दोस्तों, आगे है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर दोस्तों है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, वॉल्यूम कांस्टेंट है गैस थर्मामीटर। आओ, पीवी इक्वल टू एमआरटी हो गया दोस्तों, मास कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट होता ही है। हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, यहीं पर बता रहे हैं कि वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर हमारा किस पे डिपेंड हो गया दोस्तों, टेम्परेचर किस पे, ताप किस पे डिपेंड हो गया, ये आ गया डायरेक्ट प्रेशर पे। टेम्परेचर तो बताएगा किस विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। यहाँ पे हमारा एम मास कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस जो सॉरी आर है नियतांक वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम बोल ही रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। तो पी किस पे डिपेंड हो गया, पी डिपेंड हो गया ये प्रेशर पे। हमने क्या बोला दोस्तों यहाँ पे कि प्रेशर इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, किस पे, वॉल्यूम में, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसका होगा प्रेशर। ठीक दोस्तों, एक चीज और बताओ भी, अगर यहीं पे हम ये बोल दिए होते कि ये जो हमारा ये जो हमारा इक्वेशन था, हमने तो पढ़ लिया कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर आ गया, पीवी इक्वल टू एमआरटी में। अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, बताना चाह रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर में क्या, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड हो गया, वॉल्यूम पे। दोस्तों वही बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, जो कांस्टेंट प्रेशर है आपका गैस थर्मोमीटर में, वो टेम्परेचर किस पे डिपेंड हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर पे आ गया, कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम पे आ गया। ये चीजें याद रखोगे आप, प्रेशर है तो वॉल्यूम में, वॉल्यूम है तो प्रेशर में, वही हो गया। शॉर्टकट में एक डायग्राम वो थोड़ा सा चार्ट बना के बता दिया कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है किसकी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको इतना जोर भी दे रहा था आपको, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद लगेगा ये क्वेश्चन देखो आए हुए हैं कैसे। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर आ गया, जो अभी आपसे बताया हमने। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में क्या है, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर, ये बताया अभी। कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर कांस्टेंट प्रेशर है, इसका क्या है, वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम हो गया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस बताएगा, वो उसका हो जाएगा, सिंबल कुछ है उसमें। थर्मोकपल, थर्मोकपल हमने देखा सीबैक इफेक्ट में, उसमें थर्मल ईएमएफ हो रहा है, वोल्टेज या ईएमएफ आ गया इसका। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर है, मरकरी जो है ग्लास थर्मोमीटर है तो वो किस पे होता है, वो लेंथ पे होता है, कितना लंबाई उसकी गई वो उस पे आ जाता है। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, आप देखे नहीं वो जो थर्मामीटर होता है उसमें उसमें वो भागता चला जाता है तो कितना लेंथ है वो बता दे कहाँ तक उसका वो गया है पारे का, तो ये लेंथ पे डिपेंड हो गया। समझ गए दोस्तों, तो ये एक चार्ट बना है, इसको देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, कोई पूछ लेगा थर्मोकपल किस पे बेस्ड है, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर बता देगा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या हो गया। तो ये क्वेश्चन एक आता है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप, इसको देख लेना, इसको याद कर लेना। पढ़ाई करोगे 16 से 18 घंटे तभी कुछ होने वाला है दोस्तों। आओ थोड़ा सा बता देता हूँ और क्या है, उसके बाद फिर ये टॉपिक आज एक्चुअली बंद करेंगे, अगले टॉपिक से हम आपको स्टार्ट करेंगे
क्वेश्चन जो अभी आए हैं उसके बाद फिर बात करेंगे कि वर्क क्या होता है, हीट क्या है, वर्क डन कितने प्रकार के हैं, वो उसमें बात करेंगे। फिर फर्स्ट लॉ आगे चलेंगे। टेम्परेचर स्केल कुछ है, टेम्परेचर स्केल है, ये क्या है, टेम्परेचर स्केल जो होता है आर्बिट्री होता है। ये चीज़ें नोट कर लो थोड़ा सा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेचर स्केल क्या है, आर्बिट्री है। आर्बिट्री क्या है, एक कोई क्वेश्चन करा के ही मैं बताऊंगा आगे चल के कि आर्बिट्री का मतलब क्या है। अभी तो आप ये देख लो, याद कर लो कि टेम्परेचर स्केल आर्बिट्री है। दोस्तों एक चीज़ और समझ लो थोड़ा यहाँ पे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दो थर्मामीटर है मान लो, एक ए है, एक का नाम कुछ भी रख लो 1, इसका नाम 2 रख लो। इनिशियल और लास्ट पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, इनिशियल और लास्ट पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम मेजरमेंट कर रहे हैं। इसका कई मतलब नहीं है कि हम अगर बीच में देखा जाए कि हम बीच में इसका देखें, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें किसी एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर, अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ये हमको 79 दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 79 दिखाए, यहाँ पे आपको 79.85 कुछ ऐसे करके दिखाएगा। यही है आर्बिट्री। टेम्परेचर दोनों का इंड पॉइंट सेम है, एक चीज़ याद रखना, इंड पॉइंट सेम है तो बीच वाला पॉइंट सेम होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जरूरी हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ये अभी एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। आर्बिट्री है, इसको सेल्सियस स्केल, आइस पॉइंट एंड एक दो चीजें आएंगी, एक होता है आइस पॉइंट, एक होता है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट को कभी फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, आइस पॉइंट को कभी फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट को कभी बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट जो है इसको आइस पॉइंट कभी इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिए। एक इक्वेशन होती है कि केल्विन, ये केल्विन है, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, ये सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए के इक्वल टू सी प्लस 273, ये फार्मूला है, याद रखना। 273.16 होता है, वो आगे चल बता देंगे। 273 याद रखो या 273.16 होता है। के इक्वल टू सी प्लस 273। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, नहीं फार्मूला यही है के इक्वल टू सी प्लस 273। आगे चल के थोड़ा सा देखो दोस्तों क्या है, दो मेथड था। 1954 के पहले कौन सा मेथड यूज करते थे और 1954 के बाद का क्या है। 1954 के पहले 2 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेते थे, एक वही जो बोला आइस पॉइंट, आइस और आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो, दूसरा था आपका स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्टीम पॉइंट मतलब वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस मेथड यूज फॉर टू रेफरेंसेस टेम्परेचर, दैट इज आइस पॉइंट एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये था 1954 के पहले का। 1954 के बाद आया दोस्तों, 1954 के बाद का क्या आया, 1954 के बाद आया एक सिंगल रेफरेंस। इसमें कितने थे, 2 रेफरेंस पॉइंट थे। कितने रेफरेंस पॉइंट बताया, 2। इसमें कितने हैं, सिंगल रेफरेंस पॉइंट। ठीक, इसमें है सिंगल रेफरेंस पॉइंट। वो किस पे है, वो भी है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। सॉरी, एक चीज याद रखना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये टेम्परेचर कितना होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, वाटर के लिए 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और होता है, केल्विन बदल दो कि 273.16 केल्विन आ गया दोस्तों, 273.16 केल्विन आ गया। एक चीज और याद थोड़ा सा यहाँ नोट कर लेना, ये हमने क्या बोला, ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू कितना बोला, 0.01
डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रेशर होता है ट्रिपल पॉइंट पे दोस्तों, वो कितना होता है? 0.0061, थोड़ा सा 0.0161136111। हाँ, कितना हो गया? 0.0061113 बार में इसका वो यूनिट लिख दो, बार। ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताया था पिछले में? वाटर के लिए डिग्री ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ बताया था पिछली बार कितना थी इसका ट्रिपल पॉइंट पे? 0। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है दोस्तों कि ट्रिपल पॉइंट में वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 0। टेम्परेचर कितना है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेशर कितना है? 0.006113 बार। छोटे से एग्जाम में कहीं कहीं के एग्जाम ये पूछ लेता है कि इसमें टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर तो पूछा ही है, प्रेशर भी आप याद रखो कि प्रेशर इतना होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है अभी जो बचा है हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा कि इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे। एक क्वेश्चन आया है ये भी दोस्तों, देखो पढ़ बता देता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन कुछ दिया है दोस्तों, देखो थोड़ा। ए दिया है, काइनेटिक एनर्जी, बी दिया है दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी, सी दिया है दोस्तों प्रेशर, डी दिया है दोस्तों वॉल्यूम। ये दोस्तों ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा सा और घुमा दिया। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, डी दोस्तों क्या है? 1, 3, 4, 1, 3 and 4। इसका दोस्तों नाम उन्होंने 1 रख दिया है, इसका 2 रखा है, इसका 3 है, इसका 4 है। हाँ, समझ गए दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव क्या बोला था दोस्तों? जो मास पे डिपेंड न करे। इन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आओ, काइनेटिक एनर्जी, हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी?
मास पे डिपेंड हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी बताया ही था, ये मास पे डिपेंड नहीं है। मास पे डिपेंड है थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये भी मास पे आ गया, वो भी मास पे आ गया। प्रेशर क्या है दोस्तों? थर्मल कंडक्टिविटी जो है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट है मास पे, मास पे वो डिपेंड नहीं करता, किसी चीज़ की जो बॉडी है उसमें वो वही जाएगी, हमने इसको पढ़ा था। ये क्या हो गया, ये किस पे डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। तो एक तो ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरा दोस्तों क्या हो गया, प्रेशर। प्रेशर क्या देखे थे आप भाई, वॉल्यूम है, वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई, ये हो गया। प्रेशर क्या है, उस पे इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बताया ही था आपको। वॉल्यूम क्या है, वो डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3, थर्मल कंडक्टिविटी और प्रेशर। ठीक है दोस्तों, आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है, मैच करना, मैच करना है। देखो दोस्तों क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट बी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। टाइप ऑफ थर्मोमीटर लिखा है, टाइप ऑफ थर्मोमीटर लिखा है, लिस्ट 2 में लिखा है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, मरकरी इन ग्लास, इसमें इधर लिखा है मरकरी इन ग्लास। बी में क्या लिखा है, थर्मोकपल। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ना। हाँ दोस्तों, इधर हम लिख दिया प्रेशर, इधर हो गया रजिस्टेंस, प्रेशर रजिस्टेंस वॉल्यूम और लेंथ, वॉल्यूम और लेंथ ईएमएफ। आओ दोस्तों, मरकरी इन ग्लास, मरकरी इन ग्लास, दोस्तों वॉल्यूम क्या होगा, 5/4d² इंटू एल, थर्मोमीटर में बता रहे। मरकरी इन ग्लास बताया था किस पे है, लेंथ पे, वॉल्यूम या लेंथ पे, ये हो गया टिक। थर्मोकपल, थर्मोकपल में क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ हो गया। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर में क्या बताया था दोस्तों, यही था, थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस, ये हो गया, अभी आपको पढ़ाया हो गया रेजिस्टेंस। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा प्रेशर। ये हो गया दोस्तों, ये एक मैचिंग के लिए क्वेश्चन आया था, मैं एक उस पर बता भी दिया आपको, एक चार्ट भी बना के बताया था कि उसको पढ़ लेना, वो ऐसे ऐसे करके आएगा। दोस्तों क्लास यही एंड करता हूँ। आज हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बताया आपको, पढ़ाई कितने कितने घंटे करना है, पढ़ाई दोस्तों करना है 16 घंटे, 16 घंटे से कम करना नहीं। अगर आपको तैयारी करना, आप यहाँ से पढ़ो, किताब पढ़ो,
जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सब पढ़ लो, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जहां से मिले सब पढ़ लो, जो चीज़ें समझ में आ रही है समझ लो, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ें हमसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, पहले आप थोड़ा सा पढ़ते रहो, उसके बाद आगे चल के हम बता देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।